नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपके पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लव के बारे में, शादी, जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग को आप पूरे 1 तारीख से लेके 31 जुलाई तक कभी भी देख सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैंसेरियन आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है, पहले देख लेते हैं। पूरे महीने की आपकी एनर्जी कैंसेरियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। ऐसा लग रहा है कैंसेरियन पूरे महीने आप टीम वर्क करोगे। आप अगर किसी के साथ मिलके कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप उसमें ध्यान दोगे। पैसे से रिलेटेड कोई काम आप नया शुरू कर सकते हो। रिश्ते में आपको एक से ज्यादा ऑप्शन मिल सकता है। काम के जगह पर जहां आप काम करते हो वहां से कोई आपको लव ऑफर मिल सकता है, या फिर ऑलरेडी अगर आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता है तो उससे भी आप जुड़ सकते हो। खास करके मैं ये कहूंगी काम के सिलसिले में, अगर आप सोच रहे हो कि नया कोई बिजनेस डालेंगे, नया कोई काम करेंगे, तो आप किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हो तो आपके ये बिजनेस अच्छे चलेंगे। टीम वर्क करने की जरूरत है। आप अकेला कोई भी काम नहीं कर सकते। जब भी आप कोई काम करने के बारे में सोचोगे, टीम वर्क करिएगा। दूसरों की सलाह के साथ, किसी के साथ मिलके, पार्टनरशिप बना के अगर आप टीम वर्क करते हो और अगर आप ऑपोजिट जिस भी जेंडर के आप हो, आप अपने ऑपोजिट जेंडर से मिलके अगर कोई काम करते हो तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। देख लेते हैं आपके फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि फर्स्ट के 10 डेज आपको क्या दे रहा है, क्या बात है। आप तो खुशी हो जाओगे भाई। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं भाई, पूरा कार्ड आने दीजिए। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए कोई नया काम के ऑफर ला रहा है। साथ ही साथ एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स आने, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भी आए हैं। आपके लिए कोई नया गुड न्यूज, कोई नया काम के ऑफर, रिश्ते में क्लैरिटी, रिश्ते में नयापन, फिनेंशियल कोई नया ऑफर। लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको, जैसा कि पूरे महीने भी आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स के ही कार्ड आए थे, तो कोई भी काम आपको पार्टनरशिप में करना है और करना है सोच समझ के करना है। खुद की क्लैरिटी होनी चाहिए उस चीज में, वरना वरना आपको धोखा भी मिल सकता है, चाहे रिश्ते में हो चाहे काम में हो। पार्टनरशिप तो जरूरी है, पार्टनरशिप तो आप कर ही रहे हो, मैं देख रही हूँ। लेकिन अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। कोई नया काम आपका होने जा रहा है, बनने जा रहा है, फिनेंशियल ऑफर आपको आ रहे हैं, कोई नया गुड न्यूज आ रहा है, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए आपके सोच में। आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझ लो, तभी उस पर खुद को उस चीज में खुद को इन्वॉल्व करो। अगर आपको उस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है
तो किसी के साथ सलाह मशवरा करो। जा खास करके अगर बिजनेस के मैं कहूंगी तो आपके सोच में क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना धोखे मिलने के भी चांसेस है आपको। तो फिनेंस वाइज अगर मैं कहूँ, सोच समझ के आगे बढ़िए। फिनेंशियल स्टेटस को बैलेंस रखने के लिए जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करें। पार्टनरशिप कर रहे हो तो पार्टनर के बारे में जानकारी रखें। जिस काम पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें जानकारी रखें और सही तरीके से आगे बढ़े। और रिश्ते के बारे में भी मैं कहूंगी कि रिश्ते में भी गुड न्यूज आ सकता है। बहुत दिनों से बहुत मेहनत कर रहे थे अगर आप जिस काम के लिए, जिस रिश्ते के लिए, चाहे वो काम ही क्यों ना हो, तो बहुत मेहनत के बाद, बहुत मशक्कत के बाद आपको वो मिलने जा रहा है। लेकिन आपको उस चीज को सही तरीके से संभाल के आगे बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो रिश्ता हो चाहे आपका काम हो। हेल्थ वाइज मैं देख रही हूँ कि आपका कभी कभार मेंटल हेल्थ परेशान कर सकता है। बाकी फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। धोखे के चांसेस है, ऐसा ना हो कि आपसे कोई काम करवा लिया और जब काम बन गए तो आप ही को साइड कर दिया और ये बोला भाई ये तो होना ही था, मैंने तो ये आधा कर ही लिया था, तो तुमको मैंने कहा था, लेकिन मुझे लगता है ये काम मुझसे ही बना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में धोखे की चांसेस है, पार्टनरशिप में काम बनेंगे ये भी सही है, और पार्टनरशिप में धोखे मिलने के भी चांसेस है, क्योंकि काम आ ही रहा है पार्टनरशिप में, और पार्टनरशिप में धोखे भी मिल सकते हैं। इसीलिए आंख और कान खुला रख के आगे बढ़े। और रिश्ते में भी देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है कैंसेरियन। अगर आपका काम डिजिटल माध्यम से बनता है तो आपका काम डिजिटल माध्यम से ही बनने जा रहा है। अगर आप डिजिटली बिजनेस करते हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका काम बनता है, विदेश से ओवरसीज कंट्रीज में आपका काम चलता है, तो आपका मिडिल के 10 डेज में बहुत सारे कम्युनिकेशन मिलेंगे, काम मिलने की चांसेस है। बहुत फास्ट आपका लाइफ जाएगा, काम बढ़ेंगे, लोगों के साथ डिजिटल माध्यम से आपके जो बिजनेस है वो बढ़ेंगे। अगर आपके साथ किसी का नो कांटेक्ट वगैरह चल रहा था तो डिजिटल माध्यम से उनके साथ आपकी कांटेक्ट हो जाएगी। लव लाइफ के बारे में बोल रही हूँ। कोई भी डिसीजन आपको लेने से पहले 10 बार सोचना है और आपको सोच समझ के निर्णय लेना है। जो भी निर्णय आपको लेना है वो आप अपने हित के बारे में पहले सोचिएगा। ऐसा नहीं कि इमोशनल होके आप दूसरों के बारे में सोच लिया। वैसे कर्क राशि जो होते हैं, कैंसेरियन जो होता है, मोस्ट इमोशनल राशि होते हैं। तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो इमोशनल होके दूसरों की भलाई करने लगे और अपना खुद का हिस्से का भलाई भी लोगों को दे दिया तो ये आपके लिए परेशानी बन सकता है। इसीलिए आपको सोच समझ कर निर्णय लेना ही। और जो डिजिटल माध्यम से आपका जो काम बनेगा उसमें भी आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। हर चीज में फूंक फूंक के कदम उठाना है। रिश्ते अगर बात नहीं हो रहा था, बंद पड़ा था, नो कांटेक्ट चल रहा था, तो उसमें बात होनी शुरू होगी। तो उसमें भी आपको कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। अगर आपके पास दो रिश्ते हैं, किसी एक रिश्ते को चूज करना पड़ सकता है, तो उसमें भी आपको सोच समझ के खुद की भला जिसमें हो वो निर्णय लेने की जरूरत है। तो हेल्थ वाइज मैं कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं देख रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि स्टेबल रहोगे आप। फिनेंशियल स्टेटस आपके अच्छे होने जा रहा है। आपको कांटेक्ट मिलेंगे, बहुत ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे, और मेंटल हेल्थ आपका स्ट्रांग रहेगा। तो उस पर डिपेंड करके ही आपको निर्णय लेना है। एंड के 11 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है।
आपके लिए आ रहा है एंड की जो 11 डेज है, टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स एंड हाई प्रेस्टिज, जो कि मैं शुरुआत से ही बोले जा रही हूँ कि भाई आपको सोच समझ के निर्णय लेना है, किसी भी भ्रम में फंसना नहीं है। रिश्ते में इमोशनल होके, जैसा कि किसी को पुराने इंसान मिल गए, पुराने रिश्ते मिल गए, कोई नॉस्टैल्जिक होना, किसी के बारे में याद कर करके खुद को जैसे कि ये नशे में डुबो देना, खुद को परेशान करना, कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है, उसके लिए खुश हो जाना और कुछ भी निर्णय नहीं लेना है, भाई ठीक है तू ले ले, मुझे जो देना है दे दे, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं सोचना है। स्टेबल एनर्जी में आना है, सोच समझ के निर्णय लेना है। आपको हर सिचुएशन के अच्छे बुरे सही गलत हर परिस्थिति को देखना है, तब जाके कोई निर्णय लेना है। एक चीज और कीजिएगा, बैलेंस सोच के साथ आगे बढ़िएगा, जो भी करना है बैलेंस सोच के साथ करना है और आपको स्टेबल एनर्जी में रहना है, गुस्सा कम कम करना है, किसी की बहकावे में नहीं आना है। हर पहलू के दो जो हर चीज के जो दो पहलू होते हैं ना, अच्छे बुरे सही गलत, उसको देखना है। आपको समझदारी से निर्णय लेना है, स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रखना है, गुस्से पर काम करना है, इमोशन को कंट्रोल करना है और जो भी निर्णय लेना है बहुत स्टेबल सोच के साथ लेना है, क्योंकि कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लाइफ में। बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना है, तो यूनिवर्स की नजर आप पर है, ब्लेसिंग्स आप पर है। आप अपनी बुद्धि को, अपनी समझदारी को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो चीजें सही हो रहा है, आपके लाइफ में अच्छा होने जा रहा है। ज्यादा इमोशनल होके इमोशनल फूल बनने की जरूरत नहीं है। जो आपके लिए सही है उतना ही करें। हर चीज की दो पहलू है, उसे देखें। आप अपने ज्ञान को हर चीज में इस्तेमाल करें कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपनी इंट्यूशन की सुने, सही सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। हेल्थ वेल्थ एंड फिनेंस आपका अच्छा रहेगा। रिश्ते में बैलेंस आएगी जैसा कि दिखाई दे रहा है। सोच बैलेंस में भी, बैलेंस सोच के साथ आगे बढ़िएगा तो रिश्ते भी सही रहेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, शांत तरीके से जेंटली और इंट्यूशन के साथ इंट्यूटिवली आपको काम करना है, इंटेलिजेंट तरीके से। डेफिनेटली आपके लिए पहले ही कार्ड आया था, अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है यूनिवर्स की तरफ से। मुझे लगता है आपको खास करके फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है इस महीने, तो उसको ग्रैब करें। रिश्ते में भी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है, जो भी आपका खोया हुआ रिश्ता था या फिर जिस तरीके से आप रिश्ते निभाने चाहते थे शायद नहीं चल रहा था, तो इमोशनल अटैचमेंट आपको फील हो रहा था, आपको वो रिश्ते भी मिलेंगे। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है, हर तरीके से आपको वो अपनाना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आप बहुत दिनों से चाह रहे थे यूनिवर्स आपको वो दे रहा है। सबसे ज्यादा आपको फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।